गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साईनाम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनको आप चेस करते हैं, जिनको आप इतना प्यार करते हैं, मरते हैं, क्या वो भी वैसा ही सब कुछ करेंगे जैसे आप अभी उनके लिए करते हो? एंजल्स नंबर देखना एंड वीडियोस देखना, रीडिंग करवाना, उनके लिए सॉन्ग सुनना ये सारी चीजें क्या वो भी करेंगे कभी? यहाँ पर मैंने 3 बुद्धा रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है गाइस। देखिएगा इनको ध्यान से, कौन सा आपको सबसे ज्यादा क्यूट लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है, प्यारू सा लग रहा है और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें। जो करती है उनको लेना है, जो नहीं करती है उनको जाने देना है। नेक्स्ट टाइम फिर से वीडियो डालूंगी तो आप वो देख सकते हो सकता है वहां पर आपकी रीडिंग मिल जाए ऐसी जहां सब कुछ रेजोनेट हो। एंड हाँ, अगर आपने ये वाला बुद्धा सिलेक्ट किया है, हो सकता है इसकी रीडिंग पूरी तरीके से रेजोनेट ना करे, तो आप ये वाला भी देख सकते हो, ये वाला भी देख सकते हो। शायद ये और इनमें से, इन दोनों में से कोई रेजोनेट कर जाए, ठीक है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मैसेजेस यहाँ से मिलते हैं, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, तो आपको सिर्फ गाइडेंस फॉलो करना है और जो भी मैसेजेस मिलते हैं, जो भी छोटे छोटे मिले, उनको ले लेना है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। एंड हाँ गाइज, अगर और भी टॉपिक आप देखना चाहते हो करियर को लेकर, सोल पर्पस को लेकर एंड लव एंड रिलेशनशिप को लेकर, जो भी टॉपिक्स आपको आपके मन में हो, आपको लगता हो कि उन पर रीडिंग होनी चाहिए, तो आप मेरा प्लेलिस्ट देखो, वहां पर आपको मिलेगा। और सारे ही रीडिंग्स टाइमलेस है, तो वो आपसे रेजोनेट कर जाएंगे, वैलिड है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बुद्धा सिलेक्ट किया है, जो कुछ विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, डे ड्रीमिंग चल रही है आई थिंक तो देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो कभी आपको चेज करेंगे उस तरीके से जैसे आप करते हैं। तो मैं रीडिंग की शुरुआत करने वाली हूँ इनिशियल्स से। ओके, यहाँ से कुछ इनिशियल्स में निकालूंगी, ये कुछ चीजें, कुछ चिट हैं, यहाँ से भी कुछ ना कुछ आएगा, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो देखते हैं, इनको साइड में रखते हैं, इनको बाद में देखेंगे, पहले इनिशियल्स देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पर आया है सबसे पहले आपके लिए G, 7, X, W, O, C, Q, 9 या 6 ले सकते हो इसको, 5 है, गणपति बप्पा मोरया, हो सकता है कोई इनको पूछता हो बहुत। 3 है यहाँ पर, M है यहाँ पर, एंड R है, B है, J है, F है। ओके, ये देख लो आप, डेट हो सकता है रेजोनेट करे, मंथ हो सकता है रेजोनेट करे, इनिशियल्स कर सकते हैं जहां पर आप मिले हैं कभी एक दूसरे से उस जगह के लिए, या फिर नाम का इनिशियल, ठीक है, जो भी जैसे भी आपसे ये रेजोनेट करे देख लीजिएगा। अब यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है। वर्गो आया है एंड यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर क्या आया है, स्कॉर्पियो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, एंड यहाँ पर है आपके लिए एक्वेरियस, and then you have artist and you got army and Gemini, Capricorn. Okay, so अब आपकी रीडिंग शुरू होगी। मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स कि क्या आते हैं। ओके, शुरू कर। सो गाइस, देखते हैं भाई, जिनको आप चेस कर रहे हो, जिन पर मर रहे हो वो भी यही सब करेंगे जैसे कि आप करते हो, रीडिंग्स देखते हो, ये वाला भी देख रहे हो ओके, नाइन ऑफ वांड्स, फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है आप हैं फायर साइन। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन भी हो सकते हैं। ओके, फायर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। मैं ये कार्ड्स आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों निकाले थे। तो पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं, आपकी करते हैं, और फिर देखते हैं जो हमारा सवाल है उसका जवाब क्या आएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स,
हाई प्रेस्टिस, ओके, 10 of swords, 10 of pentacles and 7 of wands. Okay, fine, I got it. तो यहाँ पर आप यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कार्ड्स देखना पसंद करते हैं, तो मैं कार्ड्स दिखाऊंगी अच्छे से। सो यहाँ पर बात ये है कि आपके पार्टनर आपको, देखो दो तरीके की एनर्जी है, दोनों बताती हूँ। यहाँ पर कोई तो किसी को छोड़कर गया है। अब यहाँ पर 80% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको छोड़ा हुआ है, ठीक है, और इस कनेक्शन को छोड़ दिया पूरी तरीके से। क्यों? फैमिली की वजह से, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे देखना था एक्चुअली कि इशू क्या चल रहा है, इसीलिए मैंने ये कार्ड्स पहले निकाले और फिर एनर्जी देखी। तो आपके जो पार्टनर है भाई डरे हुए हैं पूरी तरीके से अपनी फैमिली से, और डरने का रीजन ये है कि वो खुद को इतना स्टेबल नहीं मानते। उनको ये लगता है कि अगर उनकी फैमिली उनके साथ नहीं होगी तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। थोड़ा मैं कहूंगी कि आत्मनिर्भर नहीं है। उनको ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बट कुछ लोगों को रहता है कि अगर, जैसे देखो कुछ रीडिंग्स मैं करती हूँ ना, मैं बताती हूँ कि स्पेशली लड़कियों से कहती हूँ कि उनके मन में एक चीज रहती है कि भाई अगर कोई हमारे साथ नहीं हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने हमेशा उन लड़कियों को बोला है कि देखो, एक अपनी ये जो मेंटालिटी है ना, इसको चेंज करो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। और ये जो चीजें बन गई है ना, जैसे लोगों ने बना दिया है कि लड़की हो तो तुम कुछ कर नहीं सकती अकेले, तो भाई इस सोच को तोड़ो, हटाओ, ठीक है, बदलो। इसको बदलने का काम हमारा है, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हम लेकर आएंगे। तो वही चीज है कि एक सोच बन जाती है। आप जिस माहौल में रहते हो ना, वैसा ही सोचने लग जाते हो। तो लोगों ने अगर जहां पर ये रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, तो हो सकता है कि इनसे कुछ ऐसा कहा गया हो या पले बड़े ही ऐसे हुए हों कि अगर फैमिली नहीं होगी तो आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाओगे। अगर आपने फैमिली को छोड़ दिया तो आप बहुत बुरे इंसान हो, और आपका बुरे इंसान तो हो ही, मतलब मोरल्स को अगर हम देखें तो। और वैसे भी अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। फैमिली है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। तो एक डर है अंदर इनके इस बात का भी कि ये कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। दूसरा ये कि लोग इनको बोलेंगे बड़े ही तुम गलत निकले, तुमने अपनी फैमिली को नहीं समझा, अपने माँ बाप को नहीं समझा। हर तरीके की कमजोरी है इनके आसपास, ये कमजोर है, कमजोर और डरे हुए। तो उस डर और कमजोरी की वजह से, क्योंकि ये फाइट नहीं कर पाए, मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि भाई फाइट करो। जो लोग कहते हैं कि भाई लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती, फाइट करो, करके दिखाओ, आगे बढ़ो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, है ना। इसी तरीके से तो बदलाव होता है। वरना इतने ऐसे रिवाज, रीति रिवाज हुआ करते थे, ऐसी प्रथाएं थी जो कि अगर उनके अगेंस्ट कोई फाइट नहीं किया होता तो आज भी चल रही होती, जैसे सती प्रथा, है ना। आपको पता है इसका? एक बार सोचकर देखो कैसा लगता होगा लड़की को जिंदा जाकर बिठा दिया आग में, है ना। तो फाइट तो हुआ ही ना, उसको बदला तो गया ही ना। तो वही चीज है, जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है लेकिन चल रही हैं, तो उन्हें हमें बदलने की जरूरत है। तो अपने आप को अकेला मत समझो, आगे बढ़ो और हमेशा कुछ नया करने का सोचो। हाँ, लिमिट्स क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है जो गलत है। गलत और सही में भी फर्क करना सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ना है तो कुछ भी करो। अपने उसूलों को बनाकर रखो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। कोई भी गलत काम नहीं करना है, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ, इनको कोई नहीं मिला ये समझाने के लिए। मैं तो आपको बोल रही हूँ कि भाई समझो और आगे बढ़ो, आगे करो। इनको कोई नहीं मिला, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं मिला, इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है, और ये निकल लिए। दर्द में इतने ज्यादा हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब 10 ऑफ सोर्ड्स है, बंदा पूरी तरीके से बस यही समझ लो कि प्राण निकलने बाकी है, मतलब कुछ बचा नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपने मूव ऑन किया हो और मूव ऑन करने की वजह यही रही हो। इनका डर तो इनका रहा होगा, ये तो है ही है। अब चाहे इन्होंने मूव ऑन करा हो या फिर आपने करा हो, तंग आकर के भाई तुम तो कभी कुछ बोलते ही नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे लाइफ चलेगी। तो किसी ने तो मूव ऑन किया है, वजह यही रही है फैमिली, इनका अपना करियर, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इनको अपने पोजीशन का खोने का डर था, ठीक है। इनको लगता था फैमिली अगर अलग हो गई तो फिर मेरा कुछ रहेगा नहीं। तो इस तरीके की चीजें हैं, इश्यूज हैं। एंड
अगर इनकी शादी का भी कुछ चला है तो वो भी मैं वही कहूंगी, फैमिली में ही मैं इंक्लूड करूंगी कि हाँ फैमिली को इन्होंने सुना और सुनने की वजह ये थी। अगर इनकी एंगेजमेंट हुई है, शादी हुई है, कुछ भी हुआ है तो है वजह वही है, डर है इनके अंदर। अभी आप तो इनर वर्क कर रहे हो, ये तो मैं देख रही हूँ। आपने इनको तो ऐसे शो कर दिया कि मूव ऑन हमने कर लिया, लेकिन इनर वर्क अपना रखा है आपने कंटिन्यू। इसलिए नहीं कि ये वापस आ जाए, इसलिए कि आपको ही लगता है कि इनर वर्क करने से आप में ही सुधार आया है, आप बहुत ज्यादा आप आगे बढ़े हो, ग्रो किया है आपने, तो आप इसको रोकना नहीं चाहते। और आप एक तरीके से ऐसी एनर्जी में आगे हो, बैलेंस्ड हो, कि आपको लगता है कि अगर ये आपके ट्रू लव हैं तो ये आपके पास आ जाएंगे, अगर ये नहीं आते हैं तो कोई और आ जाएगा। ओके, बट दिल में ये चीज रहती है कि जितना प्यार मैंने इनको किया, क्या ये मुझे उतना प्यार करेंगे? क्या मेरे लिए उस तरीके से, जैसे कि मैं पागल बनी रही, पागल बना रहा, तो क्या ये वैसा फील करेंगे? कभी होगा। और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब ये तो मैंने बता दिया सिर्फ इसलिए कि आप अपनी रीडिंग को रिलेट कर पाओ खुद से, है भी आपकी या फिर नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे सवाल का जवाब क्या आता है, कि क्या ये वैसे आपको चेस करेंगे जैसे कि आपने हमेशा इनको किया। ओके, लेट्स सी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, हे प्रभु, अभी भी फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द लवर्स। ओके, तो ये हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या फिर सोलमेट कनेक्शन हो, या कोई तो स्पेशल कनेक्शन है ही है। एक दूसरे के बगैर आप लोग रह नहीं सकते, पॉसिबल तो नहीं है कि रह पाओ। बट ये बंदा तो बड़ा होल्ड करके बैठा है, मतलब इसको तो कुछ बोलना ही नहीं है, मुंह खोलना ही नहीं है, ऐसा है। और देखते हैं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स फिर से आ गया, दो बारी 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पर मून की एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी है ये, बहुत ही ज्यादा। एंड द एम्प्रेस, एंड यहाँ पर एक कार्ड मुझे और चाहिए, मुझे पता लग जाएगा, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड यहाँ पर है द स्टार। तो देखो भाई, आपका जवाब ये है कि अगर आप इनको मैनिफेस्ट करते रहते हो, अपना इनर वर्क करते रहते हो, तो हाँ, ये आपको वैसे ही चेस करेंगे जैसे कि आप करते हो। वैसे मैं एक बात बताऊं, अभी भी ऐसा है, ये वैसे ही आपको पसंद करते हैं और वैसे ही आपके लिए डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। वही है कि इनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जिससे कि ये कोई एक्शन आपकी तरफ ले पाए, वरना ये पागल तो है ही आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। और इनको नहीं समझ आता कुछ भी कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि आपके बगैर रह नहीं सकते और अंदर इनके इतनी स्ट्रेंथ है नहीं कि ये दूसरों से फाइट कर सके। सो यहाँ पर ये हो सकता है आपको लगता हो कि आपको प्यार नहीं करते, तो क्या ये प्यार उस तरीके से करेंगे, क्या चेस करेंगे? वैसे मैं बता दूं, ये पहले से ही आपको करते हैं, आपको पता नहीं लगता होगा, बट सीक्रेटली ये आपको स्पाई भी करते रहते हैं, आपके बारे में पता भी लगाते रहते हैं, आपकी फोटोज भी देखते रहते हैं, रोते भी हैं, परेशान होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हैं, हो सकता है ड्रिंक वगैरह करते हो। कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी, सभी के लिए नहीं, बट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जितना ही खुद को कंट्रोल करते हैं उतने ही और ज्यादा पागल से होने लग जाते हैं, और ये आगे भी यही करने वाले हैं। बट जिस तरीके से आप चाह रहे हो कि ये आपको मैसेज करें, आपसे बात करने के लिए तरसें, वो जो चीज है जो आपको लगता है कि आप मैसेज इनको नहीं करते तो आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो, आपको लगता है एक बारी आवाज सुन ले, तो वो सारी चीजें हाँ वो होंगी, लेकिन आपके इनर वर्क पर। अगर आप इनर वर्क करते हो तो ये बोलेंगे, वैसे पता है क्या करेंगे, ये चेस तो करेंगे आपको, लेकिन आपको पता नहीं लगने देंगे, सीक्रेटली करेंगे सब कुछ। लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हो ना, वो तभी हो पाएगा जब आप इनर वर्क करोगे और हीलिंग करोगे दूसरों की। यहाँ पर स्टार का कार्ड आ गया। स्टार का कार्ड अगर आया है तो मतलब है कि आप एक स्टार सीड हो और आपकी ये ड्यूटी है कि आप दूसरों को हील करें, क्योंकि जब आप ये करेंगे ना तभी आपके काम बनेंगे, वरना आपके काम उस तरीके से नहीं बनेंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं। आपको पहले लोगों की हीलिंग करनी है, लोगों को गाइड करना है, तब जाकर यूनिवर्स आपकी लाइफ को देखेगी और जो भी ऐसी चीजें हैं जो बिगड़ी हुई हैं तो उनको सुधारने में वो हेल्प करेंगे। एंजल्स आपका सपोर्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, ठीक है। तो ये रहता है, स्टार का कार्ड जब भी आता है ना तो उसका मतलब यही रहता है।
बहुत मेहनत आपको करनी होगी, और जो चीजें आपने अनुभव करी हैं इस कनेक्शन में आने के बाद, उससे दूसरों को गाइड करना होगा। जैसे कि जो जो चीजें आपको फील हुई, जो जो चीजें आपने सीखी, वो आप दूसरों को बताओ कि भी ऐसे कनेक्शन होता है तो ऐसे करना पड़ता है, इस तरीके से हम बाहर निकलते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है क्या नहीं। जितना आप दूसरों को गाइड करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए दरवाजे खुलते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। वैसे स्पाई तो ये पहले से ही करते हैं, पागल तो ये है ही आपके लिए, इमोशनल बहुत ज्यादा है और इसलिए इतने ज्यादा परेशान है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि ये कंट्रोल करते हैं। अब खुद सोचो, किसी को आपसे बात करे बगैर चैन नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा, और वो खुद को कंट्रोल करके बैठा है कि नहीं मैंने नहीं बात करनी, नहीं करनी, तो क्या हाल हो रहा होगा उसका, सोचो। बस यही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आपको लगता है कि ये बात करें, बात करने के लिए परेशान होंगे वैसे, या फिर नहीं होंगे जैसे कि आप होते हो, ठीक है, जैसे बेचैनी आपको होती है वैसी होगी या फिर नहीं होगी कि तुरंत आपको मैसेज कर दें, कॉल कर दें, तो ये तभी होगा जब आप इनर वर्क करोगे, उससे पहले नहीं होगा। पक्के हैं ये काफी। खैर डर भी बहुत ज्यादा है, डर हावी हो जाता है ना, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। सो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं कार्ड्स। एनर्जी ऑरिकल से देखती हूँ। विक्ट्री, यस, विक्ट्री आपको मिलेगी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये मूव ऑन करके भी गए हैं तो ये आएंगे जरूर वापस। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चले गए हैं तो ज्यादा टाइम लेंगे वापस आने में, ये कह रही हूँ, ठीक है। ये एनर्जी टेम्परेरी है, ये आएंगे जरूर। मुझे ऐसे लग रहा है कि काफी सारे लोगों का यूनियन हुआ भी है इस मार्च में। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कुछ मेल्स हैं मेरे पास, मैं आज देखूंगी, टाइम निकालकर पढ़ूंगी, आए हैं मेरे पास। सो बताइएगा मुझे आप लोग अगर ऐसा है तो। लेट्स सी और क्या आता है। जर्नी, हीलर ऑफ द एजेस। सो वही मैं आपको बता रही थी, ये जर्नी ही चल रही है आपकी, एक साइकिल ही चल रहा है। विक्ट्री आपको मिलेगी, आप हील करो लोगों को, ठीक है, जितना जैसे कर सकते हो हील करो। और चैरिटी करना मत भूलना, चैरिटी हमेशा किया करो। ये नहीं होता कि थोड़ा किया ज्यादा किया, वो नहीं है, कितना भी करो। और सबसे अच्छा होता है चैरिटी, अन्नदान, ठीक है, लोगों को खाना खिलाना, भूखे लोगों को। तो जैसे भी कर सकते हो करो, वो उससे आपको हेल्प मिलेगी, आप भी हील होते जाओगे, आपका कनेक्शन हील होता जाएगा, ठीक है ना गाइस। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बुद्धा चूज किया है, देखते हैं भाई आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपको वैसे चेज करेंगे जैसे कि आप करते हो। तो मैं यहाँ पर रीडिंग करने वाली हूँ इनिशियल से शुरू, ओके। सो मैं यहाँ पर रीडिंग शुरू करने वाली हूँ कुछ इस तरीके से कि इनिशियल्स पहले निकालूंगी, इनिशियल्स देखूंगी, देखिएगा वो रेजोनेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और उसके बाद आप रीडिंग भी देखिएगा कि वो रेजोनेट होता है या फिर नहीं, क्योंकि जनरल है ना, कहीं पर इनिशियल्स हो जाते हैं, कहीं पर रीडिंग हो जाती है रेजोनेट। बट मैं इनको पहले ही निकालना चाहूंगी। ओके, तो देखते हैं क्या क्या आया है आपके लिए। इनको साइड में रखती हूँ, बाद में देखूंगी। यहाँ पर है HD, J, 9 और 6, जो भी ले लो, 4, 3, O, S, M, 7, नंबर्स काफी आ गए हैं, V, C, W, X, ओके। सो ये नंबर्स आप देख लीजिए कि कैसे रेजोनेट करता है। मंथ हो सकता है, डेट हो सकती है, और ये इनिशियल्स नेम के हो सकते हैं या फिर जहां पर आप लोग मिले हैं या रहते हैं। एंड अब ये देख लेते हैं, यहाँ पर है कैंसर, एंड मई, जून, जुलाई, अगस्त, एंड यहाँ पर है लिब्रा, ओके। एंड यहाँ पर है एक्वेरियस, देन यू गॉट आर्मी एंड जेमिनी,
हिंटेस्ट। ओके, तो देख लीजिएगा कि यहाँ से कुछ रेजोनेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप रीडिंग भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। ओके, Eight of Pentacles. Okay, Seven of Cups, Knight of Swords. ये बंदा तो अपने करियर को लेकर ऐसे पागल है, आपसे तो आई थिंक फाइट ही होती रहती होगी इस बंदे की, है ना। इसको क्योंकि पैसा 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 ही दिखता है। इतने सारे ड्रीम्स हैं इस बंदे के जो इसको पूरे करने हैं, और इसको मेहनत भी करनी है और इसको शॉर्टकट भी चाहिए। मतलब सब ये पूरी तरीके से अपने करियर को लेकर पागल है सच में। आई थिंक इसी बात को लेकर आप दोनों की फाइट होती होगी, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हुए हैं। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ये रिलेशनशिप को लेकर ना बंदा बिल्कुल इमेच्योर है सच में। फाइव ऑफ कप्स। सो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की नहीं लग रही। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है इस बारी, क्योंकि यहां पर जो कार्ड्स हैं वो तो मुझे ये बता रहे हैं कि ये बंदा तो ऐसा है कि आपकी लाइफ में आया गया इन एंड आउट करता रहता है, आपको स्पाई करता रहता है, और जब जैसे ही इसके काम से इसको छुट्टी मिली ना, वैसे ही आपके पास आ गया बातें करने के लिए। बातें करी और निकल लिया। ठीक है, कुछ ऐसा है इसके साथ में। और हो सकता है ये आपको ब्लॉक भी कर देता हो। ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी है सच में। एंड ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। फाइव ऑफ कप्स मुझे आपकी लग रही है कि आप बहुत सैड हो कि ये सुधरता क्यों नहीं। ऐसी एनर्जी मालूम दे रही है कि ये सुधरता क्यों नहीं। ये होता है ना, तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। सो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है या तो ये आपसे एज में कम है। ओके, या तो ये आपसे एज में कम है, और या फिर वही है कि एज सेम हो सकती है, लेकिन आप काफी मेच्योर हो और ये काफी इमेच्योर हैं रिलेशनशिप वगैरह को लेकर। और आपको ये तमाशा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब बात करना, चले जाना, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, कॉल पिक नहीं करना, ये जो हरकतें, आपको लगता होगा ये क्या हरकतें हैं, ये लगता होगा आपको। तब बात करनी है तो ठीक से करो ना, कोई तरीका होना चाहिए बात करने का, ये क्या है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और लवर्स का यहाँ पर कार्ड है, तो कनेक्शन तो ये काफी स्ट्रांग है, और आप अलग भी नहीं हो पाते हैं इसी वजह से, क्योंकि अट्रैक्शन है, प्यार है। ये काफी ज्यादा आपको देखकर इनको ये लगता है कि ये तो कोई परी है, प्रिंसेस है या प्रिंस है। ठीक है, जो भी जैसे भी आपसे रेजोनेट करे, ये मोहित हो जाते हैं। मोहित नाम भी हो सकता है किसी का। सो एनर्जी तो यहाँ पर ऐसी ही आ रही है। एंड यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स भी है, देखिएगा इसके नीचे। तो हाँ, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट डील मतलब हैंडल इसको आप ही कर रहे हो। इनकी तरफ से तो मुझे यही लग रहा है कि काफी इमेच्योर है इस ये रिलेशनशिप, शादी वगैरह को लेकर। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तब भी मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर जो फीमेल फिगर है वो काफी मेच्योर है, और जो मेल है वो भाई नहीं है, मेच्योर लग रहे हैं मुझे। ओके, चीजें तो मुझे यहाँ पर ऐसी ही दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर हो सकता है आप दोनों मिले हो, और जब मिले थे तब तो बड़ा सब कुछ अच्छा था, बड़े बातें करते थे, बत्तियां होती थी, और फिर ये इन्होंने भागना शुरू करा है, क्योंकि इनका इरादा ये नहीं था कि सीरियस कमिटमेंट में ये आए। और अगर आप लोग मैरिड हैं तब भी मैं कहूंगी कि इनकी शादी तो कर दी गई, लेकिन ये शादी को लेकर ज्यादा कोई मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था इनको शादी वादी को लेकर। इनको नहीं समझ आता कि अपनी वाइफ या हस्बैंड को कैसे हैंडल किया जाए। ये चीजें हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज मुझे वही दिखाई दे रही है कि बड़ी हल्की फुल्की सी एनर्जी है। शादी, कमिटमेंट, ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं,
और इन्होंने हो सकता है कहा भी हो, बड़े भारी से शब्द लगते हैं और मैं झेल नहीं सकता या हैंडल नहीं कर सकता, जो भी है। सो ये चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और ये रीजन हो सकता है आप दोनों के फाइट का, कि करियर की बात करो तब तो ठीक है, करियर को लेकर अगर आप भी कोई बात इनसे करते होंगे तो ये चिपक कर बैठ जाते होंगे कि हाँ ठीक है अभी करो बातें, और जैसे ही आपने प्यार भरी 2 बातें करी नहीं, ये निकल लिए या मजाक आपका बना दिया। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखोगे ही कि आप इतने परेशान हो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो इनकी होगी या फिर नहीं स्ट्रेंथ। आप ही हैंडल कर रहे हो इस कनेक्शन को। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड देन स्ट्रेंथ है। सो वैसे आप काफी शांत रहते हैं, गुस्सा आपको आता है, लेकिन फिर भी आप यही कहते हो कि चलो कोई बात नहीं, इसको समझ ही नहीं है, इसको रियलाइज नहीं हो रहा, इसको होगा एक दिन तब इसको समझ आएगा कि मुझे कैसे फील होता है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप ठंडे ही पड़ जाते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई ठीक है, ओके ओके, काम डाउन काम डाउन, आप खुद को ऐसे बोल देते हो, क्योंकि हरकतें तो इनकी ऐसी ही हैं। और आप फिर से इनको बार बार इनको माफ करते हो, इनको नर्चर करते रहते हो, बच्चों के जैसे इनको ट्रीट करते हो, एंड ये सच में आपको बहुत परेशान करते होंगे। यस, किंग ऑफ कप्स, यस, प्यार तो करते हैं लेकिन इनको असल में समझ भी नहीं आता कि देखो इन्हें प्यार का मतलब नहीं पता है। ओके, तो इनको लगता है कि ये प्यार है कि अट्रैक्शन है, ये चीज भी इनको लगती है। दूसरा, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, तो सुंदर से दिखते होंगे। सो लड़कियां इनके आगे पीछे घूमती रहती हैं, तो वो चीज भी इनको लगती है कि किसके साथ जाया जाए, किससे बात करी जाए। प्यार आपसे भी करते हैं, अट्रैक्शन आपकी तरफ है, और दूसरे लोगों के साथ भी इनकी बनती है, मतलब बातचीत इनकी होती है। ऐसा नहीं लग रहा कि बात नहीं करते लड़कियों से। और अगर आप मेल है देख रहे हैं तो वैसा ही समझ लीजिएगा, बात तो इनकी होती है, ऐसा नहीं है प्यार सभी से है, बट होती है बात। थोड़े से कंफ्यूज ये रहते हैं, ये तो मैं देख पा रही हूँ। फ्लर्टी तो मुझे नहीं लगे, बट हाँ फ्रेंड्स हैं इनके, ये तो है। और फ्लर्ट करना चीज अलग हो जाती है, बट हाँ ये थोड़े से कंफ्यूज तो रहते हैं, बट फ्लर्टी मैं अभी भी नहीं कहूंगी। हालांकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं लग रहा है ये फ्लर्टी है, मुझे लग रहा है इमेच्योर है। वही चीज मैं बार बार कह रही हूँ, वही मुझे लग रहा है। द स्टार, ये लाइफ में अचीव बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। इनको बहुत कुछ चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, इनकी हरकतों से आप बहुत ज्यादा पेन में रहते हो, एंड इनका जो हल्कापन है ना वो आपको बहुत तकलीफ देता है, और सारी चीजें नहीं। आपको ये लगता होगा कि ये सीरियस क्यों नहीं होते, या सीरियस मुझे क्यों नहीं लेते। मैं जो भी बातें करती हूँ इनको बताती हूँ कि मैं बहुत प्यार करती हूँ और ये हमारा सोलमेट कनेक्शन है या कुछ भी, तो उसको हल्के में लेके मजाक उड़ा देते हैं, या फिर सुनना ही नहीं चाहते। या फिर ऐसा होता होगा कि कभी आप बात करने बैठे और पता चला कि ये सो ही रहे हैं, अगर फोन पर बात होती भी होगी तो ये यही होता होगा कि सामने से ना ऐसे आप बातें करे जा रहे हो और फिर सामने से आपको आवाज ही आनी बंद हो गई। जब आपने ठीक से सुना, बार बार आवाज दी, तो पता चला बंदा सो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें सच में हर्ट कर जाती हैं, और जो ये करता है ना उसको रियलाइज नहीं होता, उसको ये लगता है इसमें क्या हो गया, बात कर रहे थे सो गए। लेकिन 8 ऑफ कप्स, यस, आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर आया है। इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, आपको कोई चाहिए जो आपके इमोशंस को समझे, आपको सपोर्ट करे। आप जो बातें और लोगों से नहीं कर सकते हो या करना चाहते हो, आपको लगता है कि इनके साथ आप करें, क्योंकि वो कनेक्शन सा महसूस होता है। ट्विन फ्लेम अगर सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगी तो वो चीज लगती है, अपनापन सा लगता है, लेकिन ये कभी अवेलेबल होते ही नहीं है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा पेन देती होगी। 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आई कैन फील इट। और आपने इनर वर्क भी किया और उसकी वजह से आपने ग्रो भी किया, लेकिन वो एक खालीपन सा रहता है। आपको ये लगता होगा कि हाँ इनर वर्क करने से मैंने ग्रो किया, आगे बढ़ी हूँ, बहुत कुछ मिला भी है, लेकिन जो चीज मुझे चाहिए वो चीज मुझे नहीं मिल रही, ये चीज रहती होगी आपके अंदर। सो देखती हूँ कि क्या ये उस तरीके से फील करेंगे, रियलाइज होगा इनको। द टॉवर, होगा भाई, होगा होगा, बिल्कुल होगा, और अचानक से होगा। 9 ऑफ कप्स, जो चीज आपको लग रही है ना वही चीज इनको लगेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, और ये कुछ विद इन 3 मंथ्स होगा। ओके गाइस, उसके बाद आप देखिएगा अचानक से क्या कमाल हो, देखना। ये टॉर मूवमेंट आने ही वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर,
ये जो अचीव करना चाहते हैं ना, वो इनको मिल जाएगा। और जब ये मिल जाएगा, जो भी ये अचीव करना चाहते हैं अपने करियर में या जो भी करना चाहते हैं, ये कर लेंगे। उसके बाद इनको रियलाइज होगा कि आप तो हो ही नहीं। ऐसा टाइम आने वाला है, या तो आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे पूरी तरीके से, ठीक है, या फिर अगर मूव ऑन नहीं भी करते हो तो आपकी बातों में कुछ ऐसा फर्क आएगा जो कि ये फील कर पाएंगे कि आप पहले जैसे इनको ट्रीट नहीं करते। ऐसा जरूर होगा गाइस। इनर वर्क मत छोड़ना, ओके, वो मत छोड़ना, क्योंकि इनर वर्क में हमेशा कहती हूँ, इसलिए नहीं कहती कि आपका पार्टनर आपको मिल जाए, ये सब हो जाए। इनर वर्क करना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि देखो, आप सुंदर बनना चाहते हो तो क्या करते हो? मेकअप करते हो, है ना। वैसे ही ऊपरी सुंदरता के लिए हम मेकअप लगाते हैं, लेकिन जो अंदर की सुंदरता है उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? उसको एनहेंस करने के लिए क्या करना है? इनर वर्क करना है, ठीक है। तो वही चीज है, सुंदर बनना है तो बाहर से अंदर से दोनों तरफ से ही सुंदर बनना है, राइट। सिर्फ बाहरी सुंदरता का क्या करना है हमें? तो वही चीज है। तो इनर वर्क तो करते रहो, इसलिए नहीं कि ये वापस आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि आप सुकून भरी जिंदगी जी पाओगे और ग्रेटिट्यूड फील कर पाओगे उन चीजों के लिए जो कि आपके पास हैं, ठीक है ना। तो ये करते रहो और विद इन 3 मंथ्स ना होगा ऐसा, अचानक से होगा और इनको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, इनके पास कुछ बचा नहीं, तब इनको रियलाइज होगा, तब ये आपको चेस करेंगे। उससे पहले नहीं है, ठीक है। 3 महीने से पहले मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और एक चीज और मैं बता दूं कि आपको विश भी नहीं करना है कि ऐसा हो। आपको सिर्फ ये कहना है मदर यूनिवर्स से कि मदर यूनिवर्स, मुझे पहले से बेहतर बनाओ, ठीक है। और मैं जो इनर वर्क कर रही हूं उसका मुझे फायदा हो, मैं ग्रो कर सकूं, मेरी ग्रोथ हो, मैं और ज्यादा अच्छा करूं अपनी लाइफ में एंड मुझे अबंडेंस मिले। सिर्फ ये प्रे करना है। और ये चीजें तो ऐसी हैं कि ये होंगी ही, ये ऑलरेडी रिटन है, तो इसको लेकर आपको सोचना ही नहीं है। आपके कार्ड्स मैंने रीड किए हैं, सो आप ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हो तो सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है, आउटकम भी चेंज हो जाता है, ओके। तो सोचना नहीं है आपको। रीडिंग आप देखिए इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि जो इनर वर्क आप कर रहे हो उसका कोई फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसलिए रीडिंग देखो। इसलिए नहीं कि चेंजेस ले आओ जो अभी कर रहे हो उसमें, ओके। चेंज क्या करना है? कुछ निगेटिव है तो चेंज करो, पॉजिटिव है तो उसको चेंज नहीं करना है, ऑलराइट। सो ये रही आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्धा चूज किया है उनके लिए मैं अब रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि आप जिनको चेस कर रहे हो क्या वो आपको चेस करेंगे एंड क्या कुछ होगा। तो रीडिंग मैं कुछ ऐसे करूंगी कि सबसे पहले इनिशियल्स देखूंगी और फिर कार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो let me pick up the box. Okay. तो यहाँ से इनिशियल्स में निकालूंगी और ये कुछ चिट है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा है जो हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए। और देखते हैं क्या है। तो मुझे और चाहिए। ओके, इतने काफी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। कैंसर आया है एंड साउथ वेस्ट आया है, वेरियस आया है एंड यहाँ पर कैप्रिकॉन है। यहाँ पर आपके लिए है फेयर एंड यू गॉट मई, जून, जुलाई, अगस्त, ओके। डार्क, वर्गो, आर्टिस्ट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ओके। ये मंथ्स आए हैं। अब इनिशियल्स देख लेते हैं। आप यहाँ पर बैठ जाइए पुता जी। यहाँ पर है L, M, 7, S, I, E, G, 5 and V, B, W, X, P, U, F, X, ओके। सो ये इनिशियल्स हैं, देख लीजिएगा कि क्या रेजोनेट होता है। नेम के हो सकते हैं या फिर वो जगह जहां पर आपके पार्टनर रहते हैं या फिर आप रहते हो, मिले हो, ओके। डेट देख लीजिएगा, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है कि हो किसी का। सो अब चलिए हम देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। चलो देखते हैं भाई। चलो भाई कार्ड्स देखते हैं क्या आते हैं आपके लिए। रेजोनेट करेगा नहीं करेगा देखते हैं भाई।
टू ऑफ पेंटिकल्स, द सन, फन लविंग बंदा है भाई जिसके साथ में डील कर रही हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। पहले तो भाई काफी सारी जिम्मेदारियां हैं आपके पार्टनर पर, ओके, बट फिर भी मैं देख पा रही हूँ खुश रहता है बंदा, दुखी नहीं रहता ये। एंड काफी सारे लोग हैं जो जलते हैं इससे और आप दोनों के कनेक्शन से भी। वैसे मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ बताती हूँ। 50% लोग ऐसे हैं जिनके बीच में कोई इशू नहीं है, फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। ओके, और अभी कहेंगे दी आपको कैसे पता चल गया? दी को पता चल जाता है। तो यहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हूं, या फिर अब ये भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो करियर की वजह से हो सकता है इश्यूज रहे हो आप दोनों के बीच में, एंड आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो मुझे ऐसे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये लगता है कि उनका जो बंदा है वो तो बड़ा मस्त है, उसको कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और फाइट कर रहे हैं लोगों से, खुद के दिल और दिमाग से, और ये तो बड़ा मस्त है भाई, इसको किसी की जरूरत नहीं है। और वैसे मैं एक बात बताऊं, बंदा आपका है भी ऐसा, ये फन लविंग बंदा है, इसको फन करने में मजा आता है, ये अपना काम एंजॉय करता है और अपने करियर में ग्रो भी कर रहा है, मतलब अच्छा कर रहा है ये, ठीक है ना। और आपसे मैं ये कहूंगी कि अगर आप ऐसे एनर्जी में रहते हो ना, तो आपको ऐसे एनर्जी में नहीं रहना, ये बता दूं मैं, क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज मैच नहीं करती हैं और समान बैलेंस में नहीं रहती है एनर्जीज, ठीक है, आपकी किसके साथ में? आपके पार्टनर के साथ में, ठीक है, तो ये कनेक्शन आगे बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप दोनों को ना सेम एनर्जी में ही रहना है। जैसे अगर आपका पार्टनर हैप्पी है तो आपको हैप्पी रहना है, अगर वो हैप्पी है, आप अनहैप्पी हो, तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ जो हैप्पी रहते हैं, ना कि आपको। और आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ जो अनहैप्पी रहते हैं और जो आपको भी अनहैप्पी करेंगे, जो आपको ग्रो नहीं करने देंगे, जो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, कभी डिमोटिवेट कर देंगे, रुलाएंगे, परेशान करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर आप इस एनर्जी में है ना, तो तुरंत चेंज हो जाओ, वरना इनकी तरफ कोई और अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये गलती मत करना। एक बैलेंस होना चाहिए दोनों की ही एनर्जीज के बीच में, तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि संतुलन बनाओ, संतुलन बनाओ। क्यों कहती हूँ? क्योंकि अगर आप अनहैप्पी रहोगे तो वही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ऐसा हो जाता है। और बहुत ज्यादा हैप्पी अगर रहते हो ना, तो वो भी प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। सो संतुलन बनाकर रखो, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो और यूनिवर्स अगर आपको कोई लेसन देना चाहती है और आप पर अगर कोई टॉर मूवमेंट आता है तो आप उसको झेल नहीं पाते। तो इसीलिए संतुलित रहो, संतुलन बनाकर रखो, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, ठीक है ना। जैसे आपने बुद्धा देखे हैं ना, उनका कभी आप आइडल देखना तो आपको लगेगा देखने में कितने शांत रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, जो है बढ़िया है, अच्छा है, आ रहे तो जा रहे तो बस वही रखना है। यहाँ पर तो चीजें ऐसी हैं कि आपकी एनर्जी मुझे लो दिखाई दे रही है और उनकी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सन आया हुआ है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, आपकी एनर्जी लो रहती है, तो भाई काम करो, मेडिटेशन करो खुद पर, क्योंकि ये फिर ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो खुश रहते हैं, और आप अनहैप्पी हो तो ये आपको अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, यूनियन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है और आप चाहते हो कि आप इनके साथ में एक अच्छी जिंदगी बिताओ, लेकिन आप दोनों के बीच में होती है फाइट, हो सकता है फैमिली भी बीच में आती हो। वैसे मैं एक चीज बताऊं, काफी सारे लोग हैं जो जलते हैं, नहीं चाहते कि आपका कनेक्शन होए, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, दोनों ही हैं, जलते हैं और यही चाहते हैं कि कनेक्शन खत्म हो जाए। और आपके जो पार्टनर हैं वो खुश रहते हैं, उनकी खुशी की वजह है उनका करियर, वो जितना पैसा कमाते हैं उतने ज्यादा खुश होते जाते हैं, और उनका अगर करियर अच्छा नहीं चलता है तो उदास हो जाते हैं। लव है आप दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पागल ही हो जाएं आपके लिए, ठीक है। करियर में अगर इनको इश्यूज आएंगे ना, तो ये फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो देखते हैं और क्या है आपके लिए, क्या आता है। आप चाहते हो कि ये आपको फॉलो करें, बट ये आपको फॉलो सिर्फ तब करेंगे जब आप ऐसे एनर्जी में होगे जिस एनर्जी में ये हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अपोजिट एनर्जी में हो, तो ये कैसे फॉलो करेंगे बताओ भाई, खुद समझ जाओ।
एक हैप्पी बंदा अनहैप्पी को चूज नहीं करता। द मून, 5 ऑफ कप्स, सी द मून की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी तो बहुत लो है, क्यों है भाई? मेरे सब्सक्राइबर हो उसके बाद ऐसे एनर्जी? भाई इस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है? मेडिटेशन करो 7 चक्रा हीलिंग की। ये तो टेंशन वाली बात हो रही है मेरे लिए भी। मैं तो आप लोगों को हील कर रही हूँ, उसके बाद भी ऐसे एनर्जी आ रही है, कैसे चलेगा? मैं सिखाती हूँ हमेशा आप लोगों को कि आपको खुश रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी दिखे। आपको दिख रहा हो सामने से कुछ भी नहीं बन रहा, फिर भी आपको खुश रहना है और फेथ रखना है यूनिवर्स पर, बाबा पर। उसके बाद ऐसे कैसे आ रहे हैं कार्ड्स? अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में गए हैं, शादी हुआ है, एंगेजमेंट कुछ हुआ है, क्योंकि इतने ज्यादा ऐसे नेगेटिव एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो। तब भी मैं आपसे कहूंगी, मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो इतना भी प्रयास करने के बाद आपको ना मिले, समझ जाओ वो आपके लिए नहीं था। मिलता तो आपके साथ में गलत हो जाता। आपको खुश होना चाहिए, यूनिवर्स ने आपको सेफ, आपको बचाया है, ठीक है? आपको प्रोटेक्ट किया है। ये एनर्जी से बाहर निकलो भाई बच्चे, बाबू। द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 5 एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 एंड 6, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बात नहीं हो रही आप दोनों में। कुछ फाइट होकर एंड हुआ है, आई थिंक। 10 ऑफ कप्स आ गया यहाँ पर, 9 के ठीक सीधे। आप चाहते हो इनसे शादी करना। अगर शादी हो चुकी है आप दोनों की ही एक दूसरे से, तो आप चाहते हो वापस से फैमिली बने। शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर। बात नहीं हो रही, इस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है। सुकून चाहते हैं, कनेक्शन में सुकून नहीं है, और आपको ये लग रहा है कि अकेले ये खुश हैं और आपके लिए ना सोचते हैं, ना इनको कोई फर्क पड़ता है। आपको अभी ये भी लग रहा होगा कि जो रीडिंग्स आप देखते हैं उसमें आता है कि आपको प्यार करते हैं, लेकिन सामने से दिखने में नहीं लगता, राइट? ये होगा आपके साथ, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है। ये पता है कैसी एनर्जी है? ये ऐसी एनर्जी है, मैं बताती हूँ। जैसे मैं कभी कार्ड्स रीड करती हूँ और मैं पॉजिटिव आउटकम देती हूँ, मैं क्या देती हूँ? एंजल्स देते हैं, मैं क्या दूंगी? मैं तो इंसान हूँ आपके जैसी। तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये पॉजिटिव कैसे हो गया, तो मैं उनको बोलती हूँ कि पॉजिटिव हो गया तो आपको खुश होना चाहिए कि अगर आप जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ उसको फॉलो करेंगे तो ऐसा ही आउटकम आपको मिलेगा, क्योंकि एंजल्स बता रहे हैं कि ऐसा ही होगा। लेकिन उनको वो अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो गया। जैसे पेंडुलम का मैं रीडिंग करती हूँ, उसमें अगर यस आ जाता है तो वो कहते हैं ऐसे कैसे, यस कैसे आ गया, तीनों में कैसे यस आ गया। अब पेंडुलम मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है, वो रिमोट से थोड़ी चलता है जो मैं चला लूंगी। तो बस वही चीज है, वैसी ही एनर्जी में आप हैं। अगर आपको कोई कहेगा भी ना कि ये कनेक्शन आगे चलकर बन जाएगा या ये बंदा आपको प्यार करता है, तो आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि आपकी मून की एनर्जी है, बहुत लो एनर्जी है। इससे बाहर निकलो फटाफट से, आज ही मार लगाऊंगी वरना, ठीक है? क्या करोगे? वाटर मैनिफेस्टेशन करोगे, और जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स मैंने शेयर करी हैं वो जाकर देखो, और अपनी 7 चक्रा हीलिंग करो। यूट्यूब पर जाओ, आपको मेडिटेशन मिल जाएगा, उसको सुनना है और अपनी हीलिंग करनी है। डांट लगा दूंगी मैं, बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैं इतना समझाती हूँ फिर कैसे हो जाता है ये, हाँ? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है 666 दिखता हो आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 6 ऑफ सोर्ड्स है। हाँ 6 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर भी 6 आ रहा था ना, मैं बोल रही थी। देखो, अगर आप चाहते हो कि ये आपको चेस करें, आपको वैसे प्यार करें जैसे आप चाहते हो, पहले खुद के अंदर बैलेंस लेकर आओ। ये ऐसे दुखी रहने से कुछ नहीं होगा, ये नहीं चेस करेंगे फिर। मैंने कहा ना कि जो खुद इतना पॉजिटिव है वो किसी भी निगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, और आपके आसपास सिर्फ निगेटिविटी है, तो ये तो भूल ही जाओ कि ये आपको चेस करेंगे ना। पहले खुद के अंदर सुकून लेकर आओ, शांति लेकर आओ, ओके? ग्रो करो, आगे बढ़ो, मेडिटेशन करो, ये सब कुछ करो, बैलेंस बनाओ। देखो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, ओके? ये है, ये नहीं है, ठीक है? एंड 6 6 6 एंड 6 666 हो सकता है आपको दिखता हो अभी हाल फिलहाल में, तो ये नंबर इसीलिए आपको दिखता है। एनर्जीज आपकी ठीक नहीं चल रही। मैं वो कर दूंगी, लिंक दे दूंगी टाइम स्टैम्प के सामने, ठीक है? वो आपको सुनना है रात में सोने से पहले। जब सोने जाओगे ना, कान में लगा लिया,
ईयरफोन और सुनने लग गए। जितनी देर वो उसमें प्ले होगा उसको सुनना है, और चाहे तो बैठकर भी मेडिटेशन कर सकते हो अगर ताकत रही अंदर। जैसे अगर आप कोई काम करते हो, जॉब वगैरह करते हो, तो नहीं इतना टाइम मिल पाता है, तो आप आराम से लेटे लेटे सुन सकते हो। ठीक है, ये करना है आपको। और रोज सुबह उठकर ना थैंक्स बोला करो ईश्वर को, यूनिवर्स को, फॉर एवरीथिंग, अच्छा बुरा जो भी हो। फ्री आपको चेस करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, मैं बता दूं। गुस्सा आ रहा है मुझे, ठीक है, ये एनर्जी में नहीं रहना है, गंदी बात। अच्छे बच्चे हो तो मैं जो बोल रही हूँ वो करो, ठीक है। सो अभी की एनर्जी तो यही है और यही आपका रिजल्ट है, मैंने आपको बताया। एंड एक मिनट, मैं वो जरा एनर्जी ऑरिकल से एक कार्ड निकालूंगी, देखना चाहूंगी कि क्या है। एक्शन, एक और चाहिए, टेम्पल पाथ। बस हीलिंग करो, पहले अपनी हर्ट चक्रा की हीलिंग करो और उसके बाद कुछ करो, ठीक है। यस, ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।